पाकिस्तान दोबारा युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत के 80 ड्रोन में से 79 उन लोगों ने गिरा दिए। भारत पाकिस्तान युद्ध पर यह नया दावा क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरे शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 92 देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने एक नया दावा किया है। ये नया दावा यह है कि भारत को समझ आ गया है कि युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। जरदारी कराची में एक रैली में शामिल हुए थे और उन्होंने ये बयान दिया। जरदारी आगे कहते हैं कि भारत को पाक के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान ने इतना संयम बरता, वरना हम चाहते तो और विमान मार गिरा सकते थे भारत के। हमने लड़ाकू विमान गिराए, लेकिन और गिरा सकते थे, सारे गिरा सकते थे। मोदी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान खुद की रक्षा करना जानता है। दोबारा अगर हम पे युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है। फिर ये आगे बोलते हैं कि मुनीर का नाम सुनते ही मोदी छिप जाते हैं। विदेश में पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कहते। भले ही भारत खुद को बड़ी ताकत मानता हो, लेकिन पाकिस्तान के नेतृत्व, सेना जैसी हिम्मत और जज्बा भारत में नहीं है। ये शब्द हैं पाकिस्तान के नेताओं के। फिर आगे ये लोग कहते हैं कि मोदी को ये समझना चाहिए कि युद्ध के लिए हिम्मत, संकल्प और बलिदान चाहिए। मैंने बंकर में जाने से मना कर दिया। राष्ट्रपति पाकिस्तान के जरदारी कहते हैं कि भाई मुझे कहा गया कि तुम बंकर में छुप जाओ, लेकिन नेता कभी भी बंकर में नहीं लड़ाई करते हैं, मैदान में लड़ाई करते हैं, और इसलिए मैं बंकर में नहीं गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुनीर की तारीफ की। मुनीर जो है, असीम मुनीर है, उन्होंने बहुत सॉलिड नेतृत्व किया। अब बिलावल का भी दावा सुन लीजिए। बिलावल ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार इन लोगों के एग्जैक्ट कोट क्या हैं। आसिफ अली जरदारी, राष्ट्रपति पाकिस्तान। जो देश खुद को बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बताता है, वह 4 दिन भी संघर्ष नहीं झेल पाया। पाकिस्तान ने इंसानियत और संयम दिखाया, वरना उनके सभी विमान गिराए जा सकते थे। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान है। बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपीपी के, कहते हैं हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छिप जाता है, गायब हो जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाकर मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या क्या कहता था, युद्ध के बाद वो कुछ नहीं कहता। ये हमारी कामयाबी है। अब पाकिस्तान को जरा आईना दिखाते हैं। सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। किसने किसको हराया वो सबको पता है। लेकिन अब तो पाकिस्तान खुद कबूलनामा दे रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने दावा किया है और कबूलनामा किया है कि हाँ भाई, हमारे एयर बेसिस पे भारत ने हमला किया और उसको नुकसान पहुंचाया। अब मैं आपको बताती हूं कि इशाक डार का कबूलनामा क्या है। भारत ने 36 घंटे में पाकिस्तान की तरफ 80 ड्रोन भेजे। पाकिस्तानी सेना ने इनमें से 79 ड्रोन गिरा दिए, लेकिन एक ड्रोन एयरबेस तक पहुंच गया। अब उसमें कई सैनिक घायल हुए, सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ। कुल मिलाकर 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचा। ये इशाक के, मैं आपको बता रही हूँ, इशाक डार के वर्ड्स हैं, उनका कबूलनामा है। आतंकियों के ठिकानों पर हमले से शुरुआत, ये सब आपको पता है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। कैसे इन 4 दिनों में पाकिस्तान लिटरली 4 दिनों के बाद गिड़गिड़ाया था भारत के सामने कि भैया ये युद्ध रोक दो। कैसे सैटेलाइट तस्वीरें हैं कि इन लोगों के एयर बेसेस को हमने तबाह कर दिया था। इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत से लड़ सके और सिर्फ ये बयानबाजी करते हैं। आज पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हाँ, भारत ने हमको नुकसान पहुंचाया। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि भैया हम जीत गए। पाकिस्तान की कौन सी जीत है? जो 4 दिन बाद जब डीएमओ लेवल पे बात हुई थी तो कैसे गिड़गिड़ाए थे हमारे सामने। कैसे हमारे पास तस्वीरें हैं कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, कैसे उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, कैसे उनके लोग मार गिराए। उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपनी गीदड़ भभकी नहीं छोड़ता है। और अब आप देख लीजिए कि कैसे कैसे बयान, इनका ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। खैर, इनका ओवर कॉन्फिडेंस आज से तो है नहीं। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताना चाहती थी कि किस तरीके से पाकिस्तान एजेंडा फैलाता है
और जो सच्चाई से बिल्कुल विपरीत होता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।